हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हैप्पी दिवाली। एंड गाइस, ये होगी करंट फीलिंग के लिए एनर्जी। देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। ओके, सो लेट्स सी गाइस क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में। आना जाना उनका लगा रहता है, स्टेबिलिटी वो नहीं देते हैं। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ये थोड़े से ना मूडी किस्म के भी हैं, थोड़े से लाइक ऐसा रहता है इनका कि इनका मन होता है तो ये बात करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। मन नहीं होता है तो फिर नहीं करते हैं। ऐसा भी है इनका लाइक ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि एरोगेंस इनके अंदर बहुत है। ईगो भी इनके अंदर बहुत है, क्योंकि ऐसा नज़र आता है यहाँ पर कि छोटी छोटी बातों को लेकर के ये जो है बड़ा बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती है कि उसके पीछे ड्रामा क्रिएट किया जाए, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े ड्रामा क्रिएट करते हैं। कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना देना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कर देना, तो वो वाली एनर्जी इनकी है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कई बारी कि आपके बिना रह सकते हैं, इनको ज़रूरत नहीं है। और इसी एकदम से ना, एक होता है ना कि गुस्से में कुछ भी कह देना, गुस्से में कुछ भी कर जाना। और बातों को, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेना, और छोटी छोटी बातों को लेकर के डिस्कशन में बिलीव नहीं है, मतलब डिस्कस नहीं करते ये। सीधा इनका ये है कि मेरी बात सही है, बाकी सबकी गलत है। मानना है ठीक है, नहीं मानना है तो फिर अपने उस ड्रामे को पूरा क्रिएट करते हैं। तो ऐसा है इनके साथ। अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करते होगे, वो इतना अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को। आप एक टाइम के लिए उनकी बातों को, उनके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे और आराम से सोचोगे, लेकिन उनका नहीं होता है। वो हमेशा, मतलब अगर आप उनको कुछ समझाने की भी कोशिश करोगे तो वो अपनी तरफ से बोलेंगे ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता था, ये नहीं वैसे भी तो हो सकता था। तो क्लियरली दिखाई देता है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की वो कोशिश करते हैं चीज़ों को, आपको अपने तरीके से भी चलाने की कोशिश करते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो यही कहीं ना कहीं इशू निकल के आता है यहाँ पर, क्योंकि रिश्ता बचाने के लिए इंसान एक बार झुकता है, दो बार झुकता है, हर बार नहीं झुकता। और अपना पॉइंट रखना कोई गलत बात नहीं है। सो आप भी अपना पॉइंट रखते हो, एंड यही चीज़ उनको चुभ जाती है, क्योंकि यहीं पर उनका ईगो हर्ट हो जाता है। उनको यही है कि भाई मेरी बात सुनी जाए, या मुझे ही जो है ये कहा जाए कि यही पर्सन इंटेलिजेंट है, बाकी तो सबके ओपिनियंस, सबका नज़रिया गलत है, इनके अलावा इनका ही नज़रिया सही है हर तरीके से। तो ये है आपके पार्टनर का।
उनको ये जो है बीच बीच में आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, दो थॉट्स लेकर के जाते हैं कि मैं रह लूँगा इसके बिना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं ऐसे भी खुश हूँ। और दूसरा इस तरीके का कि थोड़ा इनका ये भी रहता है कि भाई अभी आप और ज़्यादा एफ़र्ट डालोगे, अभी आप और बहुत और ज़्यादा कोशिश करोगे। सो सिंपल सी चीज़ यही है कि इनको अटेंशन चाहिए, इनको सारी इम्पोर्टेंस चाहिए, ये किसी को दे ना दे लेकिन इनको पूरी इज़्ज़त चाहिए। मतलब इनको इज़्ज़त करवाना पसंद है, करते नहीं हैं, लेकिन केयर करवाना है लेकिन केयर करनी नहीं है। प्यार चाहिए लेकिन प्यार देना नहीं है। तो इनका कुछ ऐसा ही हाल है कि इनको इनके पीछे पीछे भागने वाला कोई इंसान चाहिए, या इनके ये जैसे कहें वैसे करने वाला इंसान चाहिए। अगर आपका ऐसा है कि आप अपना ओपिनियन लेकर के चलते हो, आप अपनी सोच लेकर के चलते हो, तो फिर यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस शख्स के साथ, क्योंकि इनको ईगो इशू है बहुत ज़्यादा। लेटर ई यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। नंबर 8 की भी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, अगस्त का मंथ। नंबर 4, नंबर 6 नंबर्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यस, आपके पार्टनर को ईगो इशू है गाइस। और फिर ये वापस आते हैं तो यही है कि जब इनका बहुत मन करता है तो ये आ जाते हैं वापस, क्योंकि ऑफ कोर्स इनको याद तो आती है, आपकी बात तो इनको करनी है। मुझे जहाँ तक दिखाई देता है वो ये कि ये जैसा बनना चाह रहे हैं ना वैसे है नहीं, लेकिन ये करके कुछ और दिखाना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ऐसे छोटे छोटे ड्रामे करके एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, छोटे छोटे ड्रामे करके ना आपके दिमाग में ये बिठाना चाहते हैं कि भाई इस शख्स के साथ तो ऐसे डील करना है, अदरवाइज़ ये शख्स जो है नाराज़ हो जाएगा या फिर बात करना बंद कर देगा, रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि बार बार आपको कई बार ही ऐसा फील करवाते हैं कि आप इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप इतने ख़ास नहीं हो। ये बार बार ऐसी चीज़ों को आपको जो है एहसास करवाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ऑफ कोर्स इनके ईगो के आगे इनको दिखाई नहीं देता कि ये ऐसा फील करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को ऐसा फील करवाते हैं कि तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो और एफर्ट डालते हैं अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए। वो उनका माइंड सेट है। ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक है, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके लिए थोड़ा टॉक्सिक है, क्योंकि इसकी एनर्जीज ही कुछ ऐसी हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी जो कि मुझे फ़ील होती है, वो ये कि ये पर्सन दिमाग का बहुत इस्तेमाल करता है, हर चीज़ में दिमाग लगा के चलता है। कब बात करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, कब बात करनी बंद कर देनी है, सब दिमाग इनका चलता रहता है उसके पीछे। और आप जैसे कि होता है ना, बिना सोचे समझे कुछ सोचते नहीं हो, आज कोई बात हुई, कल आप भूल गए उसको, और आपने इमोशनली अच्छा मन कर रहा है कर दिया कॉल मैसेज। तो ये आपका एक है कि आपने कहीं ना कहीं दिल से सोच के कर लिया, लेकिन वो नहीं, वो पूरा दिमाग से सोचते हैं, हर एक बात को कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हैं और उसके बाद में ही कोई एक्शन लेते हैं या बात करते हैं। सो करंटली भी एक ऐसे ही ईगो को पकड़े हुए ये बैठे हुए हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए कोई गलत थॉट है, ऐसा मतलब आपके लिए ना कोई ऐसी गलत फहमी या कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। सिर्फ इनका जो ईगोस्टिक बिहेवियर है ना, इनका जो ईगो वाला जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करे। इनका डेविल माइंड, इनका ये कि आप उनके हिसाब से चलते क्यों नहीं हो, आप उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते हो, आप उनकी सुनते क्यों नहीं हो। आपको सुनना चाहिए उनकी, आपको उनकी हर बात माननी चाहिए, उनकी हर बात फॉलो करनी चाहिए। ऐसा है इनके साथ। करते क्यों नहीं हो आप उनकी हर बात को फॉलो, मानते क्यों नहीं हर बात को।
इतने ज़्यादा सवाल जवाब क्यों करती हो, ये सब उनके मन में चलता रहता है। कितना सवाल जवाब करती है या करता है वो चाहते हैं आप उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ब्लाइंडली ट्रस्ट इंसान को हर्ट कर देता है, क्योंकि हम ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हम ही बेवकूफ़ बन जाते हैं, राइट। सो इनको इसी बात से प्रॉब्लम है। आप अपना ओपिनियन रखते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है कि वो आपसे जेलस फील करते हैं या कुछ नहीं। मतलब उनका ये है कि आप जो मर्ज़ी करो, लेकिन इनकी कोई भी बात हो ना, उसको जैसे चाहते हैं वैसे ही करो, जैसे ये बोलते हैं वैसे ही करो, ये है इनका। अगर एक भी बात नहीं मानी तो फिर सपोर्टिव नहीं है, समझती नहीं है या समझता नहीं है, इनका फिर ये चीज़ शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो एक बड़ा सा हार्ट बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि यहाँ से अभी कनेक्ट नहीं है, बट ये आई थिंक हो जाएगा। एक हार्ट बहुत बड़ा सा मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखो गाइस, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, अगर वो दिल से सोचें और दिल से एक्शन लेने लग जाए तो फीलिंग्स हैं आपके लिए और बहुत अलग पर्सनालिटी निकल के आएगी। लेकिन ये पर्सन का ये जो है ना, दिमाग से सोचना, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, ये चीज़ रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये जो है ना, आपके पार्टनर का ये बस मुझे दिखाई देता है कि अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखना चाहते हैं। इनका ये है कि मेरी ही चलनी चाहिए, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना इनका, ये कहीं ना कहीं इनको एक्शन नहीं लेने देता, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सुधार नहीं आने देता कि मेरी ही बात सही है, मेरी ही बात मानी जाए। तो फ़र्क यहाँ पर इशू है ईगो का, एटीट्यूड का, जो ये मेंटेन कर रहे हैं, जिस तरीके का ये लेकर के चल रहे हैं। सो मुझे देखो यहाँ पर ना आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं दिखाई देते हैं, आपके लिए कोई ऐसी नफ़रत या कोई ऐसी जेलसी, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। एक्चुअली बात यहाँ पर ये कि ऐसी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उसमें से आपके पार्टनर के दिमाग में आपके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। बस उनको अपनी बात मनवानी है, बस उनको अपने अकॉर्डिंग चलना है। वो मूडी किस्म के इंसान है, मन है तो बात की, नहीं है तो नहीं की। तो बस ये इसी तरीके से चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती मुझे कि कोई इन्फ्लुएंस भी मुझे अभी तो हाल फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है एनर्जीज में। जो भी कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, अपने दिमाग से कर रहे हैं, अपने सोच समझ के होश में चल रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही सोच करके चल रहे हैं कुछ कि ऐसे करूँगा ना तब वो ऐसे मेरे साथ रिएक्ट करेगी, ऐसे करूँगा तो ऐसे रिएक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के लिए भी बताते हैं कि भाई ऐसे करो तो तुम्हारे पार्टनर का बिहेवियर ऐसे निकल के आएगा, एक्शन ऐसे निकल के आएगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना कभी कभी रिश्ते को ख़राब भी कर देती है। हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर बात यही है कि शायद आपके पार्टनर भी ऐसी कोई चीज़ें फॉलो करते हों, या ऑलरेडी इनका दिमाग ही वैसा ही है कि ठीक है अब ऐसा करके दिखाते हैं, ये ड्रामा क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ से ये रिएक्शन आए। तो यस, ये ड्रामा क्रिएट करते हैं भाई, और इनको अपनी बात मनवाने के लिए, अपने तरीके से चलने के लिए ये कोई भी ड्रामा क्रिएट करेंगे। बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं और ऐसा हूबहू कर देते हैं कि हकीकत है, रियलिटी है, कुछ उसमें फेकनेस भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि इनको अपनी बात मनवानी होती है। सो यस, आपके पार्टनर बहुत तेज है दिमाग से, और उनको कहीं ना कहीं पता है कि कैसे मैं ट्रीट करूँगा तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो थोड़ी अपनी आदतों को बदल लो गाइस, मैं यही कहूँगी। आप अपनी थोड़ी आदतों को बदल लो तो उनका थोड़ा जो भी दाव पेच है वो थोड़ा कम पड़ जाएगा, और उनको समझ आने लगेगा कि नहीं भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी हो क्या रहा है कि जैसा वो चाह रहे ना वैसा हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं कि आप वैसा कर देते हो। तो उसको थोड़ा सा स्टॉप करो। मुझे यहाँ पर मैं कार्ड से देखूँगी कि क्या आता है। सो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। लेट्स से कि कार्ड से क्या एनर्जी आती है।
जजमेंट, द मैजिशियन। गाइस, आपके पार्टनर ना आपसे दूसरा मौका चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपसे दूसरा मौका चाहते हैं, बट यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ गया। पहली चीज़, कंडीशंस ये हैं कि अपने हिसाब से ये चलेंगे, और अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि डायरेक्टली आपके पार्टनर नहीं आएंगे आपकी तरफ, इनडायरेक्टली आएंगे, इनडायरेक्टली आने की कोशिश करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि ये इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है अभी, ठीक है। ये ईगो है इनका इशू है, इनका एटीट्यूड ऐसा है, या आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, जिसके लिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं सेपरेशन का या बात नहीं करनी है वाला। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इनका मन किसी और काम में नहीं लग पा रहा है, ये किसी और काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। और यहाँ पर इनको कई बार ऐसा भी फील होता है कि शायद अब आप इनसे दूर होते जा रहे हो, शायद आप धीरे 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 करके इनसे दूर होते जा रहे हो, तो ऐसा भी कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिस करते हैं आपको। यहाँ पर टावर का कार्ड है। एक्चुअली जो भी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है ना, इसके बारे में भी आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप इनके दिमाग में रहते हो भाई, 24 घंटा रहते हो। बस बात ये है कि आपके पार्टनर अपने, हो सकता है कि ये जिस तरीके से चीज़ों को चाहते हैं वैसे चीज़ें हो भी नहीं रही है, क्योंकि आप को भी कहीं ना कहीं पता लग रहा है, आपको भी पता चल रहा है ये चीज़ कि ये पर्सन अपनी बात मनवाने के लिए ये सब करेगा। तो आप भी कहीं ना कहीं अब भी बड़े स्ट्रांग होकर के बैठे हो कि हर बार ठीक है उनकी हो जाती थी, उनकी बात मान ली जाती थी, लेकिन इस बार आपने अपने आप को स्ट्रांग बना रखा है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। वेट गाइस, तो यही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को थोड़ी अटपटी लग रही है। हर बार तो आपकी तरफ से एक्शन आ जाता था, हर बार तो आप जो हैं ले लेते थे एक्शन, लेकिन इस बार क्या हो गया? तो यही चीज़ कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा खटक रही है कि इस बार क्यों नहीं आप उनके पीछे पीछे भाग रहे, इस बार क्यों नहीं आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या हो गया है ऐसा? तो खटक रही है चीज़। ट्रांसफॉर्मेशन, innocence, possibilities, guilt. Okay. गाइस, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, अभी मुझे ऊपर की एनर्जीज में, कैंडल वैक्स एनर्जी में मुझे नहीं दिखा कोई गिल्टी वाली एनर्जी, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर, आप थोड़ा सा और पेशेंस रखो, थोड़ा और सब्र रखो, क्योंकि अगर आप थोड़ा और सब्र रखते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी और ये काफ़ी गिल्टी फील करेंगे, और ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये आपसे कांटेक्ट में तो आना चाहते हैं, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अपनी गलती को नहीं पहचान रहे हैं। ऐसा लाइक इनको आप ये कह सकते हो कि वही माइंड गेम्स और वही दिमाग का यूज़ करना वही चल रहा है, रियलाइजेशन किसी भी चीज़ की अभी नहीं है। तो आप अगर थोड़ा और पेशेंस रखते हो, थोड़ा और अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, तो ये टाइम ऐसा आएगा थोड़े टाइम बाद कि इनको गिल्टी भी फील होगा, रियलाइजेशन भी इनको होगी कि इन्होंने क्या गलत किया है। तो मैं यही कहूँगी, अगर ये आ भी जाएँ आपकी लाइफ में वापस, तो भी आप जो है लाइक ऐसा होता है ना कि अगर ये आए, इन्होंने कॉल मैसेज किया, आप बड़े खुश होकर के बात कर रहे हो, एक्साइटमेंट में बात कर रहे हो, आप खुशी, ऑफकोर्स खुशी होगी, लेकिन आपको उनको जतानी नहीं है। अगर आप उनको जताओगे तो उनको लगेगा अरे ये तो सब कुछ नॉर्मल है, मुझे क्या ज़रूरत है एफर्ट डालने की, वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे।
बट अगर आप थोड़ा भी, ठीक है आप बात करना लेकिन उतनी मत करना और उस हिसाब से उस अंदाज में मत करना, थोड़ा अलग रखना, ताकि उनको एहसास हो कि मैंने कुछ गलत हुआ है मेरे से, मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती की है, क्योंकि ये आप ही के हाथ में है। अगर आप बहुत ज़्यादा मासूम बने रहोगे ना और थोड़ा भी स्ट्रिक्ट नहीं होगे, तो आप ये मान लो आपके पार्टनर के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा और वो अपनी गलती को नहीं पहचानेंगे। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट यहाँ पर होना पड़ेगा। अगर आप हो जाते हो तो आपके पार्टनर के अंदर भी बदलाव आएंगे और उनको एहसास भी होगा कि उन्होंने कहाँ गलती की है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाओ। क्लियरिटी मिलेगी गाइस आपको बहुत जल्दी, डोंट वरी एट द सन। यस, क्लियरिटी आपको मिलेगी जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे। डोंट वरी, आप कुछ क्लियरिटीज चाहते हो, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, मिल जाएंगे गाइस बहुत जल्दी उनके आंसर आपको। सो थोड़ा वेट रख करो, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, मिल जाएगी आपको क्लियरिटी। Page of Pentacles, 3 of Swords. कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि 1 वीक के अंदर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि नेक्स्ट मंथ तक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, सो 2 एनर्जीज अलग अलग तरीके की, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि नेक्स्ट मंथ तक, या फिर कुछ लोगों के लिए 1 वीक में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।